फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेडरूम के साथ, प्लीज ध्यान से समझना, बेडरूम के साथ क्या दे दिया, बाथरूम। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9, 11, 7। अब इस रूम के अंदर रियान की स्टडी टेबल है जो आपको बनानी है। क्या करना है? अब वो कहाँ होगी समझना। पॉइंट है उसके 8, 9 नहीं है, ठीक है। पॉइंट कौन कौन से हैं अब समझना। 8, 9 कैसे बनेगा? एक्स इसका 8 है और वाई कितना है 9। तो देखो ध्यान से, ये एक्स है 8, ये आया ऊपर, और 9 कहाँ है, ये है। दोनों यहां मिल गए। पहला पॉइंट तो ये बन गया। दूसरा पॉइंट दिया है 11, 9, 11 से आया ये, और ये 9 वाली लाइन थी। 2 पॉइंट हो गए टेबल के। तीसरा है 11, 7, 11 और, तो देखो 7 की लाइन ये आई और 11 को यहाँ कट की, 3 पॉइंट बन गए, 1, 2 और चौथा पॉइंट कौन सा होगा? इस स्टडी टेबल का ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो ये होगा इसका 4th पॉइंट। कौन सा वाला? ये होगा 4th पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8, 7। तो इसका आंसर होगा आपका 8, समझ में आया? हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स ड्रॉ किए, उसके बाद हमें 4th पॉइंट पता चल गया अपने आप। क्या होगा? 8, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 8 पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस को। वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी? कहां पर होगा उसका 4th फुट? 4th फुट होगा 8, 7 पे। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये सही जगह है टेबल के लिए? अगर वो स्टडी टेबल दीवार से चिपका के रखता तो ज्यादा सही था, पर वो बीच में भी नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे? नो। What is the width of the table and the length? Can you make out the height of the table? अब देखो ये जो टेबल बनी है, समझना जरा, ये जो टेबल बनी है, आपसे पूछा ये टेबल की विड्थ और लेंथ क्या है, तो आप समझना ये होगी लेंथ 1, 2, 3। आप यहां से भी समझ सकते हो, 8 से चालू है, 8, 9, 10, 11, देखो 3 हो गई यूनिट, तो लेंथ कितनी हो गई? 3 यूनिट। और अगर हम विड्थ की बात करें तो 1, 2, तो आप लिख लेना विड्थ होगी 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द बाथरूम डोर हैज बीन हिंग एट B1 and opens into the bedroom with it hit the wardrobe, are there any changes you would suggest if the door is made wider? Okay, क्वेश्चन ये है, ये बाथरूम का गेट है यहां से यहां तक। अभी हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखा था, क्या है ये बाथरूम का जो कहां से चालू होता है? 1.5 से। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने कहां से स्टार्ट होता है, हाँ, और 4 पर खत्म है ये। अब इनका कहना ये है कि जब हम इस डोर को खोलते हैं तो ओपन्स इनटू द बेडरूम, बेडरूम में खुलता है ये, अंदर नहीं खुलता बाथरूम के, बेडरूम के अंदर खुलता है। तो इस तरीके से अगर हम खोलेंगे तो ये बेडरूम के अंदर खुलेगा। पूछ रहे हैं क्या ये वार्डरोब से टच होगा? तो देखते हैं, इसकी चौड़ाई हमें पता थी 1, 2 एंड 2.5। अब यहाँ से देखेंगे हम 1, 2, 2.5, यहाँ तक आएगा ये गेट, तो खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा? ईजिली ओपन हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है विल इट हिट द वार्डरोब? क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? नो। लिख दो क्या? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड इसी में पूछा है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर हम डोर को और चौड़ा करते हैं तो क्या सजेशन दोगे? वार्डरोब को थोड़ा सा या तो आगे शिफ्ट करो या सामने वाली वॉल पे शिफ्ट करो। समझ रहे हो? जब हम बाथरूम का ये डोर अगर वाइडर करते हैं, क्या करते हैं, तो वाइडर करने पे फिर ये टकराएगा। अगर थोड़ा सा वाइडर करेंगे तो इसको ही थोड़ा सा खिसका तो जगह आएगी थोड़ी सी।
और अगर ज़्यादा वाइडर किया तो फिर हमें इसे कहाँ शिफ्ट करना होगा, तो आपको इसका सजेशन लैंग्वेज में लिखना होगा, है ना। यू हैव टू शिफ्ट द वार्डरोब। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रिहान्स बाथरूम। रेहान के बाथरूम की तरफ देखो। चलो, अभी तो हम बेडरूम खेल रहे थे। अब देखो आप बाथरूम, देखा ये। What are the coordinates of 4 corner OFRP of the bathroom? अब आपको ये दिख रहे होंगे कॉर्नर बाथरूम के O, ये F, R, P, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिखते हैं, X और Y। तो देखो ध्यान से, O के कोऑर्डिनेट तो ये लिखे हुए हैं पहले से ही। F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 8 9 तक है ये, तो ये होगा 0 9। किसके होंगे ये? अगर हम R के देखें तो R देखो पहले X को कहां टच करता है, -6 पे, और Y को कहां करता है, 9 पर। तो R के होंगे -6, 9। और अगर मैं P के देखूं तो ये X एक्सिस पे है, X एक्सिस पे Y तो 0 ही हो जाएगा, तो केवल P का होगा -6, 0। बोलो चारों कॉर्नर समझ में आ गए? ओके ऑलरेडी लिखे थे, बाकी मैंने F, R और P के लिख दिए। तुझे आया? चारों कॉर्नर समझ में आ गए? कोई डाउट? एक मिनट। What is the shape of the showering area SHWR in Rihan's bathroom? ये जो शावरिंग एरिया है SHWR, इस शेप का नाम बताओ, कौन सा शेप है इसका? इसको बोलते हैं ट्रपेजियम। क्या बोलते हैं? तो लिखो इसका आंसर सेकंड का, ट्रपेजियम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। अब ये जो चारों कॉर्नर हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसमें से हम F R तो पहले ही बता चुके हैं, -6 9। अब एक एक करके H का देखो। अगर मैं H के नंबर्स लिखूं कोऑर्डिनेट्स, H देखो X एक्सिस को कहाँ टच करता है, -3, और Y को +6, तो -3 + 6। ओके, अगर हम S की बात करें तो ये X एक्सिस को कहाँ टच करता है, -6, और Y को +6, तो इसका होगा -6, +6। अगर हम W की बात करें तो यहाँ 9 है, और X पे कितना है, -2, तो W का होगा -2, बोलो समझ में आया या नहीं? तो ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसन एंड 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट। अब देखो ये वॉश बेसन है, इसके लिए हमें स्पेस कितना लेना है, 3 feet by, तो आप ऐसे ले लो 1 2 3, 1 2 1 2 3। अब आप देखो ये पूरा हो गया 3 feet, और ये कितना है, तो 3/2 feet का हमने एरिया ले लिया। ये इसके मार्क करना है, सिर्फ मार्क का मतलब है आपको सिर्फ पेन से डार्क कर देना है कलर से। नेक्स्ट दिया आपको वॉश बेसन का तो हो गया, 2/3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कितना दिया स्पेस, 2/3, ये टॉयलेट है। अब आप देखो 2/3 अगर हमें करना है तो 1 2, फिर 1 2 3, तो ये एरिया किसका हो जाएगा, टॉयलेट का। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस। रेहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 feet and wide 15 feet. The length of the dining room extend from point P to A. समझना क्या है, P2 रेहान के रूम का जो डोर था, देखो रेहान का ये रूम था, इसका डोर कहाँ था, यहाँ पे था, ये था ना, ये तो बाथरूम का डोर था। तो रेहान के रूम का जो डोर है लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम
विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ये एक डाइनिंग रूम से आता है। इसके इधर क्या है, एक जिसकी लेंथ दी है 18 फीट और विड्थ कितनी दी है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू पॉइंट A। ये है हमारा पॉइंट P, A दिख रहा है कहीं, ये। तो आप देखो डाइनिंग रूम ये पूरा है P से लेकर A तक, तो ये हमने बना लिया। कोई डाउट? इसकी लेंथ कितनी दी है 18, कितनी दी है, और विड्थ कितनी दी है 15। अब देखो अगर ये ओरिजिन था हमारा तो इसके नीचे जो y एक्सिस आएगा माइनस में आएगा, यहां पर आएगा आपका -15। कितना आएगा, समझ में आया? ओरिजिन से नीचे आते हैं तो y एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसके जो कॉर्नर हैं P A, इनको कुछ भी मान लो, P A Q तो नहीं है कहीं, P Q C नहीं है, P Q C A, ये क्या हो गया पूरा डाइनिंग रूम। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, P के लिखे हैं, A के लिखे हैं, आपको इनके और इनके लिखने हैं। तो ध्यान से देखना, C एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है 12, और y एक्सिस को -15। इसका होगा 12, -15। और अगर हम Q के चेक करें तो Q एक्स एक्सिस को करता है -6, y को -15, -6, -15, ये 15 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डाइनिंग रूम बनाया। यहाँ बढ़िया सा लिख देना डाइनिंग एरिया।